गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तत्सम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, शास्त्रों में गुरु का स्थान सभी देवी देवताओं से ऊपर माना गया है। तीनों देव में जो त्रिदेव माने जाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, इन तीनों के ऊपर उनका स्थान है वो माना गया है। गुरु और शिष्य की परंपरा में गुरु पूर्णिमा का दिन है वो बहुत ही विशेष होता है। इस दिन गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर माना गया है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर जाता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुरु के बिना तो हमें ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति है वो नहीं होती है। इसलिए गुरु अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का व्रत है वो कब किया जाएगा, गुरु का पूजन आज के दिन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है, चंद्रमा दर्शन करने का यानी कि चंद्रोदय का शुभ समय है वो क्या रहने वाला है, जो भक्त सत्यनारायण का व्रत करते हैं उन्हें सत्यनारायण का व्रत है वो कब धारण करना है, तो आज के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पूरी है वो ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे आपको यह वीडियो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का या फिर सत्यनारायण का व्रत है वो धारण करते हैं तो उन्हें व्रत है वो कब धारण करना है। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को यानी कि शनिवार को शाम को 5:59 पर है ये प्रारंभ होने वाली है, और वहीं इसका समापन है वो हो रहा है 21 जुलाई को शाम को 3:46 पर इसका समापन है वो होने वाला है। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार है ये व्रत है आपको 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत है वो रखना है। इसी दिन पूर्णिमा भी है और इसी दिन स्नान दान इत्यादि सभी चीज़ें हैं वो की जाएंगी। गुरु की पूजा भी है वो इसी दिन की जाएगी। तो गुरु पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई 2024 रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय काल का समय है वो रहेगा सुबह है 5:27 पर, और सूर्यास्त का समय है वो रहने वाला है शाम को 7:01 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदित हो जाते हैं तो चंद्र काल का समय है वो रहने वाला है शाम को 7:31 पर। हाँ, लेकिन आप अपने शहर में देख सकते हैं यहाँ आपके जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं उसी समय आपको चंद्रमा को है वो अर्घ देना है, उसी समय आपको चंद्रमा की पूजा करनी है। चंद्रोदय काल अपने शहर के समय अनुसार आप देख लीजिएगा। 21 जुलाई को राहु काल का समय रहेगा शाम को 5:30 से शाम को 7 बजे तक राहु काल का समय रहने वाला है। इसमें कोई भी शुभ कार्य है वो नहीं करना चाहिए, और अभिजीत मुहूर्त जिसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य हैं वो किए जाते हैं वह समय रहेगा 21 जुलाई को दोपहर 12:06 से 12:59 तक। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सुबह 4:03 से 4:47 तक 21 जुलाई को रहने वाला है। 21 जुलाई को पूर्णिमा तिथि के दिन इतना शुभ संयोग है वो हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि स्वार्थ सिद्धि योग हम जिसे कहते हैं, यह योग हमें प्राप्त हो रहा है 21 जुलाई को सुबह 5:57 से 22 जुलाई को सुबह 12:14 तक। पूरे दिन और पूरी रात्रि स्वार्थ सिद्धि योग है वो रहने वाला है। इस योग का महत्व आप सभी जानते हैं। इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सिद्धि है वो मिल जाती है। मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन और स्वार्थ सिद्धि योग का होना अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है वो बन रहा है।
इस समय में अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं या फिर आप किसी को दान करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो चाहे आप पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं या फिर अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी सुबह जल्दी उठ करके सूर्य उदय से पहले गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान है वो कर सकते हैं। तो इससे भी आपको गंगा में स्नान के समान ही पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। तो आज के दिन गंगा स्नान आवश्यक है। आप चाहें तो घर में कर लीजिएगा या फिर किसी पवित्र नदी में जाकर के आप कर सकते हैं, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और गंगा जल मिश्रित जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य है वो आपको देना चाहिए। मतलब आप एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा और उसमें जल भर लीजिएगा और फिर उसमें रोली, अक्षत, हल्दी इत्यादि डाल करके, पुष्प डाल करके और भगवान सूर्य देव को है वो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप अर्घ्य है वो दे दीजिएगा। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवता जहाँ पर विराजित हैं उनका विधि विधान से आप पूजा है वो कर लीजिएगा। शुद्ध घी का दीपक है वो घर के मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिएगा। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं। देखिए, बिना संकल्प लिए व्रत का पूर्ण है वो नहीं माना जाता है। तो अपने हाथों में जल और पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। आज आप गुरु पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में पूजा पाठ में अनजाने में भी कोई भूल चूक है वो हो जाती है, इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना है वो कर लीजिएगा। आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करें, आपके ऊपर कृपा उनकी सदैव ही बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके अपने हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के चरणों में है वो अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में विधि विधान से श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन कीजिएगा। अगर आपके पास विग्रह है तो आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का तो उनका अभिषेक आप कर सकते हैं और गंगाजल मिश्रित जल से या फिर कच्चे दूध से केसर मिलाकर या फिर पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र हैं वो अर्पित करने चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए और इसके बाद में धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना है वो करनी चाहिए। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से समस्त प्रकार की संपदा की प्राप्ति है वो हो जाती है। मतलब सुख और समृद्धि, सौभाग्य, संतान, आपकी जो भी मनोकामना है वह समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से वह समस्त मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। पूर्णिमा तिथि का महत्व इतना अधिक है, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है तो अपने घर में मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आपको अपने गुरु का भी पूजन करना चाहिए। तो आप देखिए, अगर आपने दीक्षा ली है, मतलब आपने शिक्षा ली है किसी से, तो अपने गुरु को आपको उनका पूजन है वो आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने किसी से शिक्षा है वो नहीं ली है, किसी गुरु को आपने अब तक नहीं बनाया है, तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि विष्णु को ही अपना गुरु मान करके उनकी पूजा आराधना ही आप कर सकते हैं। या फिर जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जैसे कि भगवान भोलेनाथ हो गए, हनुमान जी हो गए, जिसमें कोई भी आस्था है, मतलब आपकी जिस में भी कोई भी भगवान में आपकी आस्था है तो उन्हीं की आप पूजा है वो कर लीजिएगा। उन्हें ही अपना गुरु मान कर के उनकी विधि विधान से पूजा आप कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और हाँ, आज आपने गुरु द्वारा मिले हुए मंत्र का है वो अधिक से अधिक आपको जप है वो करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने कोई गुरु मंत्र है वो नहीं लिया है, जिनको आप गुरु मानकर, मतलब जो भी देवता आपने गुरु मानकर पूजा आप कर रहे हैं उसी देवता का मंत्र भी आप उच्चारण है वो कर सकते हैं। मतलब कि आपने किसी को गुरु अभी तक नहीं बनाया है और आप अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं तो उसी देवता के मंत्र का आप जप है वो कर सकते हैं। या फिर आप यह मंत्र जप कर सकते हैं, ओम गुम गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी आप है वो जप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई गुरु है तो आप उनके पास जाकर के उनके चरण स्पर्श करें और उनका विधि विधान से पूजन करने के बाद उनका आशीर्वाद है वो आपको लेना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। आज आप अपने गुरु को यथासंभव दान दक्षिणा है वह भी आपको देनी चाहिए। वस्त्र, धन, फल इत्यादि जो भी दान आप करना चाहते हैं अपने गुरु को है वो दान दीजिएगा और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद है वो आपको लेना चाहिए।
गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जयंती भी कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसी वजह से इस दिन को वेद व्यास जयंती भी मनाई जाती है, व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी, इसलिए उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप व्यास जी की पूजा आराधना करके उनका भी अपना गुरु है वो मान सकते हैं। वेद व्यास जी की पूजा आज के दिन है वो ज़रूर से करनी चाहिए। और इसके अलावा घर के आसपास आप कहीं भी शिवालय है तो भगवान शिव का भी विशेष रूप से है आज अभिषेक आपको करना चाहिए। आज के दिन चंद्रमा की पूजा अत्यंत ही आवश्यक होती है। देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने से किसी भी प्रकार की कामना है वो आपकी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, युक्त होता है पूर्णिमा तिथि के दिन। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देते हैं व्रत धारण करके या फिर बिना व्रत किए, दूध में अगर आप कच्चे दूध से अर्घ देते हैं, दूध से मतलब अर्घ देते हैं कच्चे दूध से, तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति कामना है वो भी हो जाती है पूर्ण। और आपकी जो भी कोई कामना है, आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो वह भी कामना आपकी पूर्ण हो जाती है, विवाह है वो आपका शीघ्र ही हो जाता है, दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय होता है और इसके साथ ही मानसिक सुख और सुकून की प्राप्ति भी होती है। इसलिए चंद्रमा को अर्घ देना अत्यंत ही आवश्यक है। आप व्रत धारण करते हैं तब भी दे सकते हैं, और आप व्रत धारण आपने मान लीजिए नहीं किया है तब भी आप यह अर्घ है वो दे सकते हैं, तब भी आपको यह जरूर ही देना चाहिए। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है वो 21 जुलाई 2024 दिन रविवार के दिन रहने वाली है, और इसका चंद्रोदय का समय है वो शाम को 7:31 पर होने वाला है। और आप अगर चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उस समय आपको मंत्र है वह भी जप आप करना चाहते हैं तो यह मंत्र आपको जप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। अर्घ देने का यह मंत्र होता है। दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जप करते हुए आप है वो चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे।